तो ये समझिए कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कितना गहरा है। हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, नदियां साझा हैं, संस्कृति मिलती जुलती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रिश्ता थोड़ा खट्टा हो गया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय में चीजें बिगड़ गई। यूनुस सरकार जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 तक चली और उस दौरान क्या क्या हुआ? भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी, चीन की तरफ झुकाव हुआ और सबसे दुखद, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा पर विवादास्पद बातें कही गई। दिसंबर 2025 में तो वीजा सेवाएं ही बंद हो गईं। सोचिए, पर्यटक जा नहीं पाते, मरीज इलाज के लिए नहीं जा पाते, व्यापारी अपना काम नहीं कर पाते। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे की वीजा सेवाएं आंशिक रूप से रोक दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब हमेशा के लिए था या कोई उम्मीद? किरण चमकी फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव हुए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के चेयरमैन हैं, 17 फरवरी 2026 को नए प्रधानमंत्री बने। यूनुस सरकार का अंत हो गया और नई शुरुआत हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत तारिक रहमान को बधाई दी। उन्होंने कहा, निर्णायक जीत पर हार्दिक बधाई। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद शपथ ग्रहण समारोह में गए और मोदी जी का पत्र सौंपा। ये था भारत का पहला बड़ा कूटनीतिक कदम। अब सोचिए क्या। चलिए अब सबसे रोचक हिस्सा, वीजा सेवाओं की बहाली। सत्ता संभालने के सिर्फ 3 दिन बाद 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली में भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी। पर्यटन, चिकित्सा, व्यापार, कार्य, सब कुछ। ये सेवाएं दिसंबर 2025 से 2 महीने बंद थीं। शुक्रवार सुबह से ही काउंसलर सेवाएं चालू हो गईं। दोस्तों, कल्पना कीजिए उन लोगों की खुशी जो महीनों से इंतजार कर रहे थे। एक डॉक्टर जो बांग्लादेश से इलाज कराना चाहता था, या एक व्यापारी जिसका बिजनेस रुका हुआ था। उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत। और भारत ने भी जवाब दिया। सिलहट में हमारे वरिष्ठ काउंसलर अधिकारी अनिरुद्ध दास ने कहा कि बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा सेवाएं जल्द पूरी तरह बहाल होंगी। अभी चिकित्सा और डबल एंट्री वीजा शुरू हो चुके हैं, बाकी जल्द आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत और बांग्लादेश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। हम बहुआयामी संबंध मजबूत करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ वीजा की बात है या इससे ज्यादा कुछ? बिल्कुल ज्यादा। दोनों देश अब व्यापक बातचीत की तैयारी में है। मुख्य फोकस जन केंद्रित सहयोग पर है, मतलब ट्रेड बढ़ाना, कनेक्टिविटी सुधारना, सीमा प्रबंधन बेहतर करना, सुरक्षा मुद्दे सुलझाना और अल्पसंख्यकों की रक्षा। तारिक रहमान की सरकार ने पारस्परिक सम्मान और लाभ पर आधारित रिश्ते बनाने का वादा किया है। उनके एक सहयोगी हुमायूं कबीर ने कहा कि अतीत के झगड़ों को भूलकर व्यापार और निवेश पर ध्यान देंगे। भारत की तरफ से भी सकारात्मक संकेत हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही बीएनपी से संपर्क साधा था। रक्षा मंत्री ने बांग्लादेश हाई कमीशन में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए, खालिदा जिया की मौत के बाद। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अल्पसंख्यक सुरक्षा का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? यूनुस सरकार में हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन अब तारिक रहमान ने बड़ा वादा किया है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये भारत के लिए बड़ी। अब चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं, यूनुस सरकार क्यों इतनी तनावपूर्ण थी? वो अंतरिम सरकार थी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बनी, लेकिन उसमें चीन का प्रभाव बढ़ा, भारत के पूर्वोत्तर पर टिप्पणियां की गईं। भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया, लेकिन रिश्ते खराब रहे। अब नई सरकार के साथ रीसेट हो रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बदलाव क्षेत्र के लिए अच्छा है। भारत बीएनपी के साथ काम करके इस्लामी हिंसा को रोक सकता है। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा है। एक्स पर मोदी की बधाई वाले पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर रिश्ते आएंगे, लेकिन सवाल बाकी है, क्या तीस्ता जल बंटवारा सुलझेगा? सहयोग बढ़ेगा? लोगों के बीच संपर्क कैसे मजबूत होगा? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें भविष्य देखना होगा, लेकिन अभी के संकेत बहुत सकारात्मक हैं। फरवरी 2026 में ये बदलाव इतनी तेजी से हुए कि हर कोई हैरान है। दोनों देशों के लिए फायदेमंद, ट्रेड में वृद्धि, सीमा पर शांति, सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत अपनी मल्टी अलाइंड विदेश नीति में बांग्लादेश को महत्व दे रहा है। अब सोचिए, अगर ये रिश्ता मजबूत होता है तो दक्षिण एशिया में क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान, चीन जैसे पड़ोसी क्या सोचेंगे? और सबसे बड़ा, आम आदमी को क्या फायदा? जैसे सस्ता व्यापार, आसान यात्रा, सुरक्षित सीमाएं। मैंने 20 सालों में कई कहानियां देखी।
युद्ध, शांति, दोस्ती, दुश्मनी। लेकिन ये कहानी खास है क्योंकि ये उम्मीद की है। कोई झूठी खबर नहीं डाली, सब असली स्रोतों से। विदेश मंत्रालय के बयान, चुनाव परिणाम, वीजा अपडेट्स। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो शुक्रिया, लेकिन अभी रुकिए नहीं। कमेंट में बताइए, आपको लगता है ये सुधार कितना टिकेगा? क्या कोई नई चुनौती आएगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना